आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीरा बहुत ही खुश है क्योंकि दादी सा ने उसे एक फ़ंक्शन अरेंज करने की परमिशन दी होती है और लोन के भी। इसलिए वो बहुत ही खुश होती है, भाग के जा रही होती है। अपनी स्कूटी लेके वो बैंक पहुंचती है। वो पर्सनल लोन की इंक्वायरी करती है और फॉर्म फिल कर रही होती है। उतने में ही दादी सा का फ़ोन आता है उसे। वो फ़ोन उठाती है। उतने में ही वो एग्जीक्यूटिव अबीरा को कहती है कि आप अपने गारंटर का नाम भी लिखिए। तभी अबीरा चौंक जाती है, वो परेशान हो जाती है। गारंटर का नाम, वो दादी सा को कहती है, दादी सा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। उतने में दादी सा उसे बोलती है, अबीरा अबीरा सुनो मेरी बात। अबीरा कहती है क्या हुआ दादी सा। तभी दादी सा कहती है हमें पता था कि बैंक पहुँचते ही बैंक वो लोग तुमसे गारंटर के लिए पूछेंगे, तो हमारा नाम डाल दो। अबीरा चौंक जाती है और एकदम से पूछती है क्या दादी साहब ने क्या कहा। तो वो कहती है हाँ, गारंटर के इसमें हमारा नाम डाल दो, हम है तुम्हारे गारंटर, हम बनेंगे तुम्हारे गारंटर। और अबीरा खुश हो जाती है और वो थैंक यू बोल के फ़ोन रख देती है और गारंटर के जगह पे दादी सा का नाम लिख देती है। और वो सिर्फ यही प्रे कर रही होती है कि बस मुझे लोन जल्द से जल्द मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि विद्या दादी सा को पूछ रही होती है कि आपने अबीरा को परमिशन क्यों दी लोन लेने की और ये फ़ंक्शन करने की। तो दादी सा विद्या को कहती है हमने उसे परमिशन इसलिए ली क्योंकि हम उसे ज़िम्मेदार बनाना चाहते हैं कि शादी के बाद हम उस पर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ डालना चाहते हैं और वो उसे अच्छी तरह से निभानी होगी, उठानी होगी। इस वजह से हमने उसे परमिशन दी है कि वो अभी से तैयार सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हो जाए। इस वजह से हमने उसे परमिशन दी है और कुछ नहीं। ये सुन के रूही बहुत ही परेशान हो जाती है। वो यही सोचती है कि दादी सा क्या उसे ज़िम्मेदारियाँ दे रही है और उसे लोन मिलेगा भी। उतने में हम देखते हैं कि रूही रास्ते पे चल रही होती है और यही कहती है कि मैंने अभी तो इनविटेशन कार्ड दे दिया है और अबीरा के माता पिता का नाम नहीं दिया है जानबूझकर, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए और ये शादी डिले हो जाए, थोड़ा वक्त मिल जाए। और उतने में ही उसका सर दर्द करने लगता है। वो अबीरा ने चिट जो दी होती है उसके माता पिता के नाम की, वो खोलने ही जा रही होती है। उतने में ही अरमान वहाँ पे आ जाता है और वो अरमान को देख के चौंक जाती है। उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें यकीन नहीं था, तुम भरोसा नहीं करते कि मैंने तुम्हारे इनविटेशन कार्ड बराबर से दिए हैं या नहीं, इसलिए वो तुम चेक करने आए हो उस चीज़ के लिए। तो वो कहते हैं अरे नहीं, मैं यहाँ पे काम से। और उतने में ही रूही चक्कर आके उसके बाहों में गिर जाती है और पीछे अरमान को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। उतने में ही पीछे स्कूटी से अबीरा आ जाती है। अबीरा स्कूटी पार्क करके अरमान के पास आती है। तो अरमान बोलता है अबीरा मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ अपने काम से आया था और रूही यहाँ पे चक्कर आके गिर गई है। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसे कार में लेके चलते हैं। तो वो कार में उसे बिठाते हैं और अबीरा वो कहती है कि तुम दोनों आगे निकलो, मैं स्कूटी लेके आती हूँ। तभी फिर अरमान अबीरा से कहता है सच मानो, मैंने यहाँ पे रूही के साथ नहीं आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ अपने काम से और रूही मुझे यहाँ पे मिल गई। तो अबीरा कहती है एक पल के लिए मुझे भी लगा था तुम दोनों को साथ में देख के, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मुझे तुम पे भरोसा है। दूसरे ही पल रूही घर पे लेटी हुई होती है और उसे होश आ रहा होता है। उतने में होश आते ही वो सामने अरमान को देखती है और वो खुश हो जाती है और वो उठती है, अरे मुझे इतना कुछ नहीं हुआ है। और उतने में ही रोहित उसे गले लगा लेता है और वो देखती है कि अरे अरमान और अबीरा साथ में है। अरमान ने अबीरा का हाथ थामे रखा है और रोहित उसे गले लगा रहा है। वो रोहित को कहती है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और वो उठने लगती है। उतने में ही अबीरा उसे कहती है तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आज तुम कुछ काम मत करो, लेटी रहो बस। और रोहित को कहती है अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना। और वो और अरमान वहाँ से चले जाते हैं। रोहित उसे आराम करने के लिए कहता है रूही को। दूसरी तरफ जन्माष्टमी की पूजा के लिए दादी सा और सारी फैमिली मेम्बर्स रेडी होके कृष्ण जी की आरती के लिए तैयार हो जाते हैं। दादी सा सबसे कहती हैं कि आज कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो कौन गाएगा गाना। तभी आर्यन कहता है हैप्पी बर्थडे कृष्ण जी। तो दादी सा बोलती है अरे हैप्पी बर्थडे ठीक है, लेकिन गाना कौन गाएगा। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फिर दादी सा कहती हैं कि ठीक है कोई गाएगा नहीं, लेकिन कम से कम मोबाइल पे तो लगाओ। उतने में ही अरमान अबीरा को कहता है उस दिन तुमने जो गाना गाया था गाओ ना, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तो अबीरा ना कहती है, लेकिन फिर भी अरमान कहता है नहीं गाओ तुम। तो अरमान की बात सुन के वो कहती है ठीक है। दादी सा कहती है कि मोबाइल पे गाना लगाओ। उतने में ही अबीरा गाना शुरू करती थी, वही गाना जो अक्षरा गाती थी। उतने में ही मनीष जी और उसकी फैमिली वहाँ पे दरवाज़े पे आ जाते हैं और वो भी ये गाना सुनते हैं और वो भावुक हो जाते हैं
ये गाना सुनते रूही का तो होश ही उड़ जाता है, वो एकदम से रोना चालू कर देती है और घबरा जाती है, ये गाना अबीरा को कैसे पता है करके। और सब लोग वो गाने में एकदम मग्न हो जाते हैं। दादिसा को भी बहुत अच्छा लगता है, वो अबीरा की तरफ देखती भी है और उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। गाना ख़त्म होते ही माधव जी देखते हैं कि मनीष जी आए हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं अरे मनीष जी आइए ना। वो मनीष जी एकदम से अबीरा की तरफ आ ही रहे होते हैं, उतने में ही दादिसा उन्हें कहती है आरती लीजिए मनीष जी। मनीष जी आरती लेते हैं और अबीरा से पूछते हैं कि ये गाना तुम्हें कहाँ से सीखा है। तो वो कहती है कि ये मैंने एक बार मंदिर में सुना था लाउड स्पीकर पे। तो वो कहते हैं और कहने कुछ जाते हैं, उतने में ही सुवर्णा उन्हें रोक देती है और अरमान अबीरा से कहता है एक बार सुना और तुम्हें याद भी हो गया। और अबीरा स्माइल करती है। विद्या अबीरा के पास आती है और कहती है मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा गाया है तुमने, खुश रहो करके वो माँ का आशीर्वाद लेती है अबीरा। और यहाँ पे जूही तो जल रही होती है, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो उतने में ही अब जन्माष्टमी की तैयारी कौन करे, यही चल रहा होता है। उतने में ही अबीरा कहती है कि क्या आप दादिसा मुझे ये परमिशन देंगी, मुझे करने देंगी ये जन्माष्टमी की तैयारियाँ। दादिसा कहती है ये एक ज़िम्मेदारी का काम है अबीरा। तो अबीरा कहती है आपको तो मुझे ज़िम्मेदारी देनी है ना, और आपको परखना भी है ना, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ प्लीज़ दादिसा। तो वो कहती है ठीक है। तो दादिसा अबीरा को सारी जिम्मेदारियाँ दे देती है। ये देख के तो रूही और भी चौंक जाती है, ये अबीरा दादिसा को क्या हुआ है, अबीरा को सारी जिम्मेदारियाँ दे रही है करके, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे विद्या और सुवर्णा जी बात कर रहे होते हैं। विद्या सुवर्णा जी को कहती है कि आप इतना सब कुछ क्यों लाए। तो वो कहती है तो क्या हुआ, ये आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसी वजह से ये सब लाए हैं। वो वहाँ से चली जाती है। तभी रूही वहाँ पे आती है और वो गिफ्ट देख रही होती है। उस पे एक गिफ्ट पे बॉक्स पे अबीरा का नाम लिखा होता है। वो गुस्से से उस चिट को तोड़ मरोड़ के फेंक देती है और कहती है कि बी नानू को क्या ज़रूरत थी अबीरा को वो गाना सिखाने की, और वो बहुत गुस्से में होती है। दूसरी तरफ सारे परिवार वाले अबीरा, अरमान, दादिसा सब लोग पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं, मालाएं बना रहे होते हैं, लड्डू बना रहे होते हैं। उतने में ही अरमान और अबीरा का ही चुपके चुपके मोबाइल पे रोमांस चल रहा होता है। तभी मनीषा दादिसा को पूछती है कि आप कृष्ण जी के छोटे छोटे कदम किसको बनाने के लिए देंगी। तो वो कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगी। तभी अबीरा पूछती है ये क्या होता है। तो मनीषा उसे कहती है कि जो कृष्ण जी के छोटे छोटे कदम बनाएगा उसे आशीर्वाद मिलता है, वो शुभ होता है। तो दादिसा बाद में बताने वाली होती है कि वो ये किसे बनाने के लिए देंगी करके। ये सारी बातें रूही चुप चुप के सुन रही होती है। दादिसा सुवर्णा जी और मनीष जी का शुक्रिया अदा करती है कि वो इस फंक्शन में उनके साथ है, शामिल हुए हैं। तो मनीष जी कहते हैं कि अबीरा का फ़ोन आया था इस फंक्शन के लिए, इसलिए हम लोग चले आए। तो अब और यहीं पे आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।